हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 3.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं कि हम लोग 3.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है 3.2। ठीक है, तो सबसे पहले 3.1 में क्या था, तो हमने 3.1 में ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन किए। ठीक है, अब जो 3.2 आएगा, जो कि 3.2 करने से पहले हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स किए हैं। जो एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, यानी कि जो आपका 3.2 है वो हमें सॉल्व करना है। लीनियर जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 3.2। तो क्या है इसमें पहला क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, दो पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का और हमें यहाँ पे जो है इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया गया था, क्या बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया था कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को लेंगे, चाहे फर्स्ट को लें या सेकेंड को लें। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसे y के टर्म में रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू को y के टर्म में रखेंगे। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू को जो है y के टर्म में रखो, यहाँ पे y की वैल्यू को भी x के टर्म में रखा जा सकता है। मतलब कि मिला जुला की बात ये है कि किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन को जो है y के टर्म में लिख दिए। फर्स्ट इक्वेशन का जो x की वैल्यू है उसको y के टर्म में लिख दिए, तो उस x की वैल्यू को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करके वहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस y की वैल्यू जो फाइंड किए हैं उसे इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकेंड में रख करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आई बात? तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी बातों से हो गया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन को मान लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, यानी कि नाम यहीं पे हम दे दे रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन है। आप लोग जब जो है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले क्या करना, आपको सॉल्व में पहले क्वेश्चन को ही राइट करना। समझ भाई बात? तो इसको फर्स्ट नाम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, तो हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे कि एक्सप्रेस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, the value of x in term, ठीक है, in term of, या फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ y। ठीक है, टर्म ऑफ y, यानी कि y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। किसको करेंगे, मतलब किस इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू को y के टर्म में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y के टर्म में करने का मतलब है कि x तो x रहेगा ही रहेगा और जो y है वहां पे चला जाएगा 14 के पास, तो हो जाएगा माइनस y। सोच में आई बात? यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि x की वैल्यू को y के टर्म में जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस किया है, उस वैल्यू को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यानी कि इस वैल्यू को, या फिर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, किस किस वैल्यू को, तो लिखोगे ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, यानी कि लिखेंगे हम, ये भी आपका करेक्ट था लिखना, तो क्या लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू को सेकंड वाले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रखेंगे तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई
एंड माइनस वाई है और इक्वल टू 4 है। हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब देखिए क्या होगा कि ये माइनस माइनस जो है ये जुट जाएगा, यानी कि 2 माइनस है, माइनस वाई 2 बार है, यानी कि माइनस 2y है। तो लिखेंगे 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इस 14 यानी कि वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो वेरिएबल तो हमारा बेचारा अकेला है, y है, और जो कांस्टेंट है वो तो 2 लोग है, 2 की पावर है, यानी कि 2 लोगों का है यहाँ पे। तो एक 14 है और एक 4 है, तो जो है 4 के पास 14 को ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ये भी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस काट दिया और 2 काट दिया 10 को 5 टाइम्स, यानी कि हमारा जो है y की वैल्यू निकल गया 10। कितना निकल गया? तो ये रहा हमारा y का वैल्यू। तो हमने अभी तक जो है एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिए, है ना। तो ये y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? अभी हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि एक तो बेचारा इसका संगत जो साथी है, जो उसका फ्रेंड है, उसकी तो वैल्यू नहीं पता चली। अब उसको पता करोगे तो कैसे करेंगे? इस वैल्यू को यानी कि y की वैल्यू को या हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें या फिर इसी के जगह ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? या इसी के जगह पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कहाँ है? यहाँ है, यानी कि इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो यहाँ की y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो प्लस में 10 है इज इक्वल टू 14। अब 10 को 14 के पास ले जाएंगे तो 14 माइनस 10 यानी कि x की वैल्यू आ गया 4। कितना आ गया? तो x की वैल्यू आ गया हमारा 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लिए और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। किस मेथड से? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये रहा आपका फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, अगर ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स भी लाओगे। तो ये क्या था? हमारा 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहां पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड किया है। तो इस तरीके से ये हमारा पहले का पहला था। इसमें अभी 6 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 में से ही 5 बचे हुए हैं, जिसमें से अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले इसको हम ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको एक लीनियर में रखते हैं। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। सेकेंड वाला जो है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, यही है। एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2s और प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। 36 कैसे आया? 6 मल्टीप्लाई 6 करो तो 36। देखिए यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए कि ये है, इसको हम ऐसे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आपका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि हम पहले उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद सॉल्व करें, तो हमें भी दिक्कत नहीं होगा और हमारा जो है डाउट भी नहीं रहेगा। समझ भाई बात? तो क्या किया? सबसे पहले ये फर्स्ट वाला इक्वेशन तो हमारे लीनियर इस तरीके से है ही, तो इसको हम रख दिए फर्स्ट इक्वेशन करके। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसको हमने चेंज कर लिया। अभी क्या था कि पहला जो था उसमें वेरिएबल एक्स वाई था, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड किए थे, बट इसमें क्या है कि एस और टी है, तो हम यहाँ पे एस और टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे? तो हमारा रूल यही होता है कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में बनाना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे एस की वैल्यू को किसमें करेंगे? इन टर्म एस, इन टर्म ऑफ किसमें? टी के टर्म में करेंगे फ्रॉम इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 से s की वैल्यू को t के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू टी प्लस 3 प्लस टी, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, अब इस s की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ठीक है, ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड में करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2s प्लस 3t, लिख भी लेते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब s की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो है 3 प्लस t, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t, ठीक है, और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 6 प्लस 2t, है ना, और यहाँ जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। समझ में आई बात। अब देखिए क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल t जो है 2 बार है, यानी कि 2 बार क्या है, एक बार 3t और एक बार 2t, तो 3t और 2t मिलकर के 5t हो जाएगा, यानी कि 4 देगा ना, 5t और 6 हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 30। कैसे, जब 6 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 36 माइनस 6 होगा, और 36 माइनस 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 5 से कट कर दो 6 टाइम्स, यानी कि t की वैल्यू आ गया 6, t की वैल्यू आ गया कितना, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ s का नहीं सॉरी t का ना, t फाइंड किया अभी, t पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट वाला क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s फाइंड करना है, t की वैल्यू दिया हमने फाइंड किया, t की वैल्यू कितना आया है 6 इज इक्वल टू 3, तो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमने s और t की वैल्यू फाइंड कर लिया। ध्यान दीजिएगा हम यहीं पे क्यों आपको चेंज करवा दिए हैं। अच्छा ये बताइए क्या होगा, किस तरीके से करना हमारा इजी हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता है, s की वैल्यू इस तरीके से है तो इस जगह पे करना पड़ता है, आखिर में जाकर के हमें यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ता, इसलिए हमने उसको क्या किया, लीनियर में जो है कन्वर्ट कर लिया, यानी केजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, फिर उसके बाद से अगर हम सॉल्व किए तो हमारा जिस तरीके से सॉल्व हो गया है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है हम क्या कहते हैं कि एकदम इजी तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो हमने बोला है उसको आपके सामने करेंगे भी और लगभग कर भी रहे होंगे, ठीक है, कर भी रहे हैं। तो ये उम्मीद लेकर के रहिए कि जो है आपको अगर इस पे आ गए हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो तो बेझिझक पूरा क्लास देखना, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, एकदम आराम से जीरो स्टार्ट। जो थोड़ा सा लेट हो रहा है बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी जो है आप अब भी करोगे, ठीक है, जल्द से जल्दी। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन पहले का। अब इसमें बचे हैं 4 क्वेश्चन जो कि हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। तो वो 4 क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये पहले क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन है, यानी कि ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है। उसी के बेस पे करना है जो आपको अभी 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, सेम वैसे ही करना है, उसी प्रोसेस से करना है। अगर आप करोगे, ठीक है, तो आप लोगों का प्रैक्टिस होगा और आपका जो है सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका है उससे आपका जो है कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को खुद करोगे, खुद से करोगे। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आती है तो एक बार जरूर कमेंट में बताओगे कि पहले का ये वाला हमें नहीं आ रहा है, तो हम आपको वो वाला भी क्वेश्चन इसमें से बता देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। और बाकी जो क्लासेस मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया, अगर उसमें भी कुछ डाउट होता है तो जरूर आप लोग पूछें कि दिक्कत है, या फिर अगर नहीं भी है तो एक बार जो है इसका प्रेस कर दो, ठीक है ना। जो है थंब डालोगे तो इसमें हमें ये लगेगा कि हाँ जो है ओके है, ठीक है, ओके का जरूर बताओ कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 3.2 का। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको सॉल्व करना है एंड हेंस सॉल्व करने के बाद और क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू लाना है कहाँ से, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करके। समझ में बात, यानी कि क्या करना है कि जो लीनियर पेयर दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उन्हें सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन फाइंड किए थे, सेम उसी प्रोसेस थे। ठीक है, जब हमारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में रख करके हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे एम की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है कि पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का को x की वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ, ठीक है, y फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 3y को जब यहाँ जाएगा तो माइनस 3y और 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो जब राइट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन सेकंड वाले में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 पुट कर दिए और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब ध्यान दीजिए ये 2 और 2 कट जा रहा है तो बच क्या रहा है 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ तक हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस 3y माइनस 4y है तो ये हो जाएगा माइनस 7y और 11 यहाँ पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि हम लिख सकते हैं कि माइनस 7y इज इक्वल टू, एक चीज और ध्यान दीजिए माइनस 24 है और जब 11 जाएगा इसके पास तो माइनस 11 होगा और माइनस 24 और माइनस 11 कितना हो जाएगा तो माइनस 35 होगा। कितना होगा तो माइनस 35 होगा। इस तरह से माइनस माइनस कट गया और 7 से 35 5 टाइम्स कट गया, तो इसका मतलब कि y की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया, y की वैल्यू 5। क्या है, y की वैल्यू 5 है। अब क्या करेंगे, तो अब y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इतना देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए। अब हम रेस कर रहे हैं कि क्या होगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यानी किसी के जस्ट नीचे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट में, सेकंड तो कर चुके हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। ये हो जाएगा हमारा 2x, ये जाएगा 15 राइट में तो माइनस 15 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 15 से ये माइनस 4 हो जाएगा ना, 11 से माइनस 15 जाएगा तो माइनस 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि x की वैल्यू आ गया माइनस में 2 आ गया। ये था हमारा एक्स वाई की वैल्यू। अब क्या हमें फाइंड करना है, बोला है कि m फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, m फाइंड करिए। अब लिखेंगे नाउ, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू क्या निकाला गया है 5 और m फाइंड करना है, x की वैल्यू -2 और +3 हो जाएगा। +3 जब 5 के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 और 5 - 3 यानी कि 2, ये हो जाएगा -2m। तो 2 से 2 कट गया बट माइनस है तो माइनस ये उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1।
ठीक है, माइनस में 1 ये रहा हमारा आंसर और पूरा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन भी हो गया है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बन रहा है? ठीक है, तो हम यही चाह रहे हैं कि बने और आप लोग पूरा वीडियो देखें और एंड तक देखो ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए, ठीक है, आप जो है कंटिन्यू क्लास को देखोगे तो समझ में आएगा, करोगे। हाँ, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लगे रहिए, मन से लगे रहिए। ठीक है, और पूरा क्लास देखिए, हम कह रहे हैं तो देखिए ना। अब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व। किसको? इसको वर्ड प्रॉब्लम से जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम से तो आप लोग फेस कर चुके हो यार, हाँ, इतना ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम पीछे आ चुका है कि आप लोग देख चुके हो। आप लोग को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल मत डरो, बस केवल क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका हम यहाँ पे हेल्प करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। ठीक है, पूरा तो सॉल्व नहीं करने वाले बाबू, है ना। हम आपको जो है समझाएंगे, जो आप खुद करोगे। आप जो खुद करोगे तो आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप पूरा कर लोगे। यू कैन डू इट। ठीक है, अब क्या है, देखो ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे दिया गया कुछ लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स हैं जिनको फाइंड करके उन्हें सॉल्यूशन करना है किसके द्वारा, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अब बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर क्या होगा, डिफरेंस है तो डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर। मान लो एक नंबर हमारा 3 है, एक नंबर हमारा 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम कह दें कि 26 है। हमें नहीं पता है कि 2 नंबर क्या है, इन्हीं नंबरों को हमें मानना है। समझ में आई बात, हमें मानना है तो हम तो यहाँ पे अपने आप से ले लेना कि 3 और 2 है। तो यहाँ पे मानने के लिए बस सिंपल सी बात है, मैथ है बाबू, मान के चलो क्या, एक्स और वाई। किसको? एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई हमारा जो है इसमें माना जाएगा कि 2 नंबर एक्स और वाई है। तो क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कह रहा है कि 2 नंबरों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड दूसरा केस क्या कह रहा है कि 1 नंबर इज, क्या है कि पहला नंबर जो है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स द अदर। एंड दूसरा जो नंबर है वो, सॉरी, पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। मान ले हम कि पहला नंबर 1 है, तो 1 जो है वो दूसरे नंबर, यानी दूसरा नंबर मान लो 2 है, उसका 3 गुना है। समझ में आई बात, क्या है कि पहला जो नंबर है दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो ये बताया गया कि ये कंडीशन दूसरा बता रहा है। तो हमें सबसे पहले तो दोनों नंबर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि, चलिए मान लेते हैं ना कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड, ठीक है, सेकेंड नंबर बी वाई, यानी कि पहला नंबर एक्स है दूसरा नंबर वाई है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 26 है, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दे दिया है। इसको कह लेंगे कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, एंड वन नंबर मतलब कि पहला नंबर, और पहला नंबर क्या है, x, जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है। समझ में आई बात, यानी कि 3 गुने का मतलब क्या हो गया कि 3y है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ, इतना ज्यादा आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर लियो तो क्या इतने चुके क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे? मैं कह रही हूँ आप लोग सॉल्व कर पाओगे और आप लोग को करना भी है।
ठीक है, इतना हमने हेल्प कर दिया कि दो इक्वेशन आपका बनवा दिए, और जब बन गया तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से फाइंड कर लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, और एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की वैल्यू होगी। जो एक्स होगा वो इसकी फर्स्ट नंबर की वैल्यू, जो y होगा वो सेकेंड नंबर की वैल्यू। यानी कि क्या करोगे, अब आपको फर्स्ट वाले इक्वेशन को x के टर्म, फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू को y के टर्म में बनाओगे, और उस x वाले वैल्यू को सेकेंड वाले में पुट करोगे, तो यहाँ से फाइंड होगा y की वैल्यू, और इस y की वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से जाएगा x की वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू निकलेगा वो फर्स्ट नंबर होगा, जो y की वैल्यू निकलेगा वो सेकेंड नंबर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला रहा। अब इसमें आपका जो है क्वेश्चन टोटल 6 है, जिसमें से 5 और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। तो ये जो है आगे आपको करना है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सबसे पहले यहाँ पे एक नया नाम आया है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, सॉरी 9th में पढ़े होंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आई बात? सप्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि दो एंगल हैं, ठीक है, दो एंगल है जिसमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से, ठीक है, वो स्मॉलर एंगल से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल का से 18 अधिक है। तो वही कह रहा है कि फाइंड देम। तो क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम मानेंगे कि लार्जर एंगल क्या है और स्मॉलर एंगल क्या है। तो लिखेंगे लेट द लार्जर, ठीक है, बड़े वाला जो एंगल है लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है, क्या है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 अधिक है। कर दिए, एक्सीड का मतलब अधिक है, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि जो दो एंगल है वो कैसा है, तो सप्लीमेंट्री है, तो लिखेंगे बोथ एंगल्स, ठीक है, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। दोनों एंगल कैसे हैं, तो सप्लीमेंट्री हैं। तो जब सप्लीमेंट्री होता है तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या ये बताओ बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लोगे। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, क्योंकि क्वेश्चन के पहले ही कह दिया है कि हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आगे आप लोग फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर के सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वही एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, लार्जर नंबर, अगर लार्जर एंगल क्या होगा, एक्स की वैल्यू, और स्मॉलर एंगल होगा y की वैल्यू। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी समझ लिए, और आधा क्वेश्चन कर लिए हैं और आधा आपको करना है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें आपको बता दें कि जो आपका इस प्लेटफॉर्म पे, इस वाले चैनल पे एक जो बार बार बता चुके हैं इस चीज को कि आपका जो ये है, इसमें हम आपको क्लास 10 का मिक्स क्वेश्चन भी चला रहे हैं। वहां पे आपको हर एक टॉपिक से टाइप वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस वाले जो है क्लास में ये लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो वहां पे कंप्लीट हो चुका है, और वहां पे अगर आपको ये देखना तो है ही
प्लस उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको टाइप वाइज बताए हैं। जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन अगर जैसा कहेगा वैसा ही करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई नाम नहीं दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है, ग्राफिकली से करना है, तो आपके मन में जो वाला मेथड आ रहा हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे इन सभी जो 3 क्वेश्चन किए हैं आप लोग, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किए ना, तो वो तरीका क्या था, अलग अलग टाइप का था। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल कॉस्ट बेस्ड है। क्या है, आर्टिकल एंड कॉस्ट बेस्ड है, ठीक है। इस वाले टाइप का, इसके पहले आप ज्योमेट्री वाले में थोड़ा सा पहुंच गए थे, तो वो ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके पहले आप नंबर से किए थे, यानी कि नंबर डिजिट बेस्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वहां पे उस वाले जो क्लास में आपका प्लेलिस्ट इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी केवल अलग चल रहा है, वो मिक्स वाला अलग चल रहा है। तो वहां पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको वहां पे टाइप वाइज बताया गया है। जैसे अभी बताया ना, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों का टाइप अलग अलग था। तो वहां पे मेरे ख्याल जो है मैक्सिमम आपको 4-5 टाइप करवाए गए हैं, ठीक है, 4 या 5 या फिर 6 भी हो सकता है, ऐसे देख लीजिएगा। आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करके आगे और मतलब जो है आपका पूरा टाइप करवाया गया है लिनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो आप वहां से देखिए, आपको जो है प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा, और जो वो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लाया गया है और करवाया गया है, ठीक है। तो आप उसको देखना जरूर, देखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। वहां पे आपको टाइप वाइज समझने को भी मिलेगा। जैसा कि ये हमारा कौन सा टाइप है, तो ये हमारा कॉस्ट एंड आर्टिकल बेस्ड है। तो बिना देरी के उसको भी कर लेते हैं अब, ठीक है, उतना बातें हो गई। अब करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट का, ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कोच है जो बाई कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपए में। समझ में आई बात। लेटर मतलब बाद में सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 7 बैट और 6 बॉल दोनों को मिला करके वो 3800 रुपए का खरीद रहा है, ठीक है। बाद में वो जो है 3 बैट, ठीक है, और 5 बॉल यानी कि 3 बैट्स, हाँ ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। सी है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या कि खरीद रही है कि जो कोच है वो क्या है, लेडीज है, मतलब सॉरी फीमेल है ना। ये क्या है कि एक क्रिकेट की जो है कोच है, एक क्रिकेट टीम की एक कोच है जो कि 7 बैट और 6 बॉल जो है 3800 रुपए में खरीद रही हैं, और लेटर बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल, ठीक है, वो 1750 रुपए में खरीद रहे हैं। तो कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कीमत क्या रहा होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैट और बॉल का, एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट जो है मानेंगे, सॉरी हाँ कॉस्ट पूछा ना, तो कॉस्ट मानेंगे। तो क्या लिखेंगे सॉल्व में कि लेट द, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट का, बी एक्स एंड अ बॉल बी वाई। यानी कि एक बैट का जो दाम है वो एक्स है और एक बैट बॉल का जो दाम है वो वाई रुपए है, ठीक है। इसको रुपए में लिख लीजिएगा क्योंकि रुपए में कॉस्ट होगा, है ना, रुपए में ही आप पैसे से करोगे। अब देखिए ये हो गया। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो कोच है वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3,800 में खरीद रही हैं। तो एक बॉल यदि x रुपए का है तो 7 बॉल कितने का होगा, 7x का होगा ना। एंड का मतलब प्लस 6 बॉल यानी कि 6y इज इक्वल टू रुपी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इतना है, ठीक है। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि वो बाद में C बाई 3 बैट्स यानी कि वो 3 बैट खरीद रही है। 3 बैट मतलब कि 3x और प्लस 5 बॉल मतलब 5y कितने रुपए में, तो 1750। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इसको आपको आगे करना है, तो क्या करोगे, वही चीज हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि एक्स क्या है, बैट का कॉस्ट है, तो बैट इज इक्वल टू फला रुपए, ठीक है, बॉल इज इक्वल टू ये रुपए। समझ में आई बात? तो आगे का आपको ये करना है। इस तरह से हमारा तीसरे का तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 50% कंप्लीट है, 50% आपको करना है। यानी कि मेन क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना, हमने आपको समझा दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, ये जो है हम 3 क्वेश्चन किए, 3 टाइप का किए। अब ये चौथा क्वेश्चन चौथे टाइप का है, फिक्स चार्ज वाले टाइप का है, ठीक है। क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, ठीक, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपए एंड for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 रुपए. What are the fixed charge and the charge per kilometer? पहला क्वेश्चन, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है, वहां पे जो टैक्सी चार्ज है वो क्या है, एक फिक्स है, एक फिक्स चार्ज है, कितना रुपए लगेगा, और क्या है कि चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज क्या है कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो है उसका चार्ज अलग है। क्या है कि एक टैक्सी चार्ज, जो एक शहर में जो टैक्सी चार्जेज है वो एक फिक्स चार्ज है, इतना रुपए लगेगा, और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज अलग होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि एक सिटी है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिसमें क्या है, फिक्स चार्ज तो है ही, और उसके साथ चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो मिला करके वो उसने जो है टैक्सी वाले को 105 रुपए दिया। फिर कह रहा है एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के चलने पर क्या है कि वो टोटल चार्ज 155 रुपए दे रहा है। तो वही पूछा है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। फिर कह रहा है कि हाउ मच द पर्सन, अगर एक ही पर्सन को ट्रैवलिंग करना हो 25 किलोमीटर की दूरी, तो उसको कितना रुपए देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दे कि आपका टैक्सी चार्ज जो है, आपका जो चार्ज है 10 रुपए है, मान लीजिए कि 10 रुपए जो आपका फिक्स चार्ज है कि 10 रुपए लगेगा तो लगेगा, ठीक है। और आप अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है 5 रुपए है, 1 किलोमीटर अगर दूरी तय करें तो 5 रुपए है, तो टोटल आप कितना रुपए दोगे। जैसे हम कह दिए कि आपका एक फिक्स चार्ज है कि आपको 10 रुपए देना ही तो देना है, समझ में आई बात। और हम कह दिए आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जिसमें से आपका 1 किलोमीटर का दूरी जो है 5 है, तो 10 किलोमीटर की दूरी कितनी होगी, 50 हो जाएगी ना। और एक फिक्स जो चार्ज है उसको मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। तो वही है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की दूरी को लेकर के उसका 155 रुपए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ना तो हमें यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर पता है और ना तो हमें फिक्स्ड चार्ज पता है, उसी को मानेंगे। क्या मानेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व में कि लेट द, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि फिक्स्ड चार्ज, जानिएगा कि फिक्स्ड चार्ज और प्लस, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर इंटू करेंगे चार्ज पर यूनिट से, सॉरी चार्ज पर किलोमीटर से मिला करके 105 रुपए वो दे रहा है। यानी कि क्या बना कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो ये बना लेना इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ऊपर का। उसी तरह से सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर मिलाकर उसको 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि फिक्स चार्ज x हो गया और 15 किलोमीटर मतलब कि 15y इज इक्वल टू 155। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर
2। अब इससे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको x y की वैल्यू निकलेगा, और जो x निकलेगा वही हमारा फिक्स्ड चार्ज होगा। क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज जो होगा वो x की वैल्यू होगा, ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर होगा, चार्ज पर किलोमीटर होगा वो y की वैल्यू होगा। क्या होगा? y की वैल्यू होगा। तो ये आप x y की वैल्यू फाइंड करोगे, वो x और y की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो आप लास्ट में लिखेगा कि ट्रेवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 kg, सॉरी किलोमीटर, यहाँ पे लिखेगा कि ट्रेवलिंग, लास्ट में कि ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ ऑफ 25 km। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और प्लस 25 कर रहा है तो 25 इंटू चार्ज पर km। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू रख दोगे प्लस 25 इंटू चार्ज की वैल्यू, समझ में आई बात? तो वहां से 25 किलोमीटर का भी निकल जाएगा। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इस तरह से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग एक बार जरूर से बताइएगा कि आपने ये सारी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो ओके, ठीक है, ओके का जो मैसेज जरूर करिएगा कमेंट में कि हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। यदि आपको लगता है कि इसमें से अभी नहीं हो पा रहा, तो ये बार जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, हम उस क्वेश्चन को आपको करवा देंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। If 3 is added to the both numerator and denominator become 5/6, find the fraction। क्वेश्चन ये है कि देखिए अभी तक कितने थे? 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन 4 टाइप्स के थे। और हम जो आपका मिक्स क्वेश्चन है, टाइप तो है बट आपका टाइप से जो है 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? ये हमारा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन सब में रहेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसा होता है? तो फ्रैक्शन हमारा x बाई y के फॉर्म में होता है, a बाई b बोलो, p बाई q बोलो, यही तो हमारा फ्रैक्शन होता है ना। इस फ्रैक्शन का जो ये होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन भी कम हो रहा है 9/2, कब? जब यदि 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर में +2 किया जाए और डिनोमिनेटर में +2 किया जाए तो हमें बिकम हो रहा है 9/11। ये फर्स्ट कंडीशन कह रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 इज एडेड, यदि उन दोनों में 3 एडेड कर रहे हैं तो 5/6 मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट, क्या करेंगे? मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो फ्रैक्शन कैसा होगा? x बाई वाई के फॉर्म में होगा। अब कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है x बाई वाई, यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +2 ऐड कर रहे हैं तो 9/11 मिल रहा है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा कि 11 - 9y, 11x - 9y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये -2 होगा, उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +3 ऐड कर दें, क्या कर दें? +3 ऐड कर दें तो 5/6 मिल जाएगा, यानी कि 5/6 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6x और +18 और इधर हो जाएगा 5y + 15। तो ये पूरा हो जाएगा 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2।
ये बन गए आपके इक्वेशन। अब आगे आप लोग को सॉल्व करना है और पूछ क्या रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शन कैसा होगा, तो लिखोगे लास्ट में लिखोगे फ्रैक्शन x अपॉन वाई इक्वल टू, जो x की वैल्यू होगी ऊपर और जो y की वैल्यू होगी नीचे, आप पुट कर दोगे। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, आपको पूरा करना है। इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 3.2 का, तीसरे क्वेश्चन से हमारा 6वां क्वेश्चन बचा हुआ है और उसके बाद 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है, ईयर बेस्ड है। किसके बेस्ड, ईयर्स, सॉरी मतलब एज बेस्ड कह सकते हो, ईयर बेस्ड या फिर एज बेस्ड। ठीक है, 5 years hence, 5 साल के जो है क्या होगा, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जैकोब है, ठीक है, उसका एज उसके बेटे के एज से 3 गुना हो जाएगा। 5 years एगो मतलब कि 5 साल पहले जैकॉब्स एज वाज 7 times दैट हिज सन। उसके जो जैकॉब का एज है वो उसके सन से जो है 7 गुना था। तो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज उसका क्या होगा, व्हाट आर देयर, इन दोनों लोगों का प्रेजेंट एज क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा कि एज वाला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, आप लोग को भी पता है। ठीक है, ग्राफिकली वाले से किया गया था कि जब भी हेंस हो तो उसके मतलब क्या है, और हेंस होगा ही नहीं, हेंस को तो है ही, उसके जो वर्ड होगा वहां पे विल बी आएगा। विल बी का मतलब होगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि बाद की बात कर रहा है। और एगो वॉज आ रहा है, वॉज आने का मतलब हुआ कि था, मतलब कि पहले की बात हो रही है। समझ में आई बात। दो चीजें कॉमन दिखा, हेंस तो दिख ही रहा है, एगो तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ उनके वर्ब भी दिख रहा है। ठीक है, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं। कह रहा है कि जैकोब का कोई प्रेजेंटेज रहा होगा, उसके बेटे का भी प्रेजेंटेज रहा होगा, हमें नहीं पता है, तो उसी को हमें मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट द, ठीक है, जैकोब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, इनका प्रेजेंट एज एक्स है, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाई, उनके बेटे का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 years hence, लिखेंगे 5 years hence, 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बाद जो है जैकॉब्स एज 5 साल बाद क्या होगा, तो x + 5 होगा, और उसके एंड हिज सन्स एज, उनके बेटे का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो y + 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जो जैकॉब का एज होगा वो उसके बेटे के एज से 3 गुना होगा, यानी कि x + 5 = 3 × y + 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x + 5 = 3y + 15, यानी कि x - 3y = 10। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन का था। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 5 years ago, 5 साल पहले, यानी कि लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले की बात करें तो जैकॉब्स जो है, ठीक है, उनका एज होगा, क्या होगा, रहा होगा, मतलब कि क्या था, तो कहेंगे कि x - 5 था, एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे का जो एज रहा होगा क्या, कि y - 5। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले जो है जैकॉब का एज जो है उसके बेटे के एज से 7 गुना था, यानी कि x - 5 = 7 × y - 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x - 5 = 7y - 35 हो जाएगा। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x - 7y = -30। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वही एक्स वाई की वैल्यू होगा दोनों लोगों का एज।
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 3.2 का छठवां क्वेश्चन यानी कि तीसरे का छठवां भी कंप्लीट हो गया और 3.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। एक बार फिर से कहेंगे कि यदि इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे, जो हम आपको 50% करके छोड़े हैं, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है, यदि आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लिए होगे, तो एक बार ओके जरूर बताएंगे कि यस मैम हो गया और समझ में बिल्कुल आ गया। यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कंप्लीट नहीं सॉल्यूशन हो पा रहा है, तो एक बार उसे भी बताओगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, बता दीजिए, तो हम उसको भी कंप्लीट करके आपको बताएंगे। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।